मैनेजमेंट के बारे में बात करें। ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। किसको मैनेज करना? लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, मशीनरी को मैनेज करना, मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों चीजों को मैनेज करना। ठीक है। और जो मैनेज करता है वो मैनेजर कहलाता है। और हमारा का पूरा ये जो फर्स्ट पार्ट है बुक का, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट पे ही है। ठीक है। स्टार्टिंग में 2-3 चैप्टर उनके इंटरव्यू, प्रिंसिपल और कहते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। उसके बाद टोटल 7 या 8 चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में, और फिर सेकंड पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट होगी। ठीक है। तो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी भी पार्ट में से या किसी भी, मतलब आपकी चाहे बिजनेस वाली एक्टिविटी हो जाए या फिर आपकी पर्सनल कोई घर की एक्टिविटी हो जाए, उसमें से अगर मैनेजमेंट हटा देते हो तो वो 0 हो जाता है, मतलब उसका रिजल्ट आता है फेलियर। कि आप प्राइवेट स्कूल के अंदर जाते हो, बच्चे दिखते हैं आपको अच्छे से ड्रेसअप हो रखे होते हैं, ठीक है, क्लास में ज़्यादा शोर नहीं हो रहा होता है, कैमरे लगे हुए हैं, इस वजह से बच्चे डर के काम कर रहे हैं, टीचर की बात मान रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है वहाँ पे, प्रिंसिपल का खौफ है, मैनेजमेंट अच्छा है वहाँ पे। एक सरकारी स्कूल में जाते हो, शोर मच रहा है, हालांकि बहुत सारे सरकारी स्कूल भी अच्छे हो गए हैं, अब तो कुछ सरकारी स्कूलों की बात बता रहा हूँ। अगर शोर मच रहा है, बच्चे इनडिसिप्लिन है, काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ड्रेसअप अच्छा नहीं है, क्या कहोगे यार सरकारी स्कूल का जो है मैनेजमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब वहाँ पे बच्चे जो है सही से मैनेज नहीं करते हैं, टीचर जो है मैनेजमेंट सही से करते नहीं है। आई बात में मतलब क्या है मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ है आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपनी फैमिली में, आपकी अपनी लाइफ में, हर चीज़ में मैनेजमेंट की जरूरत है। समझ में बात? आप घूमने जा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, दोनों को अलग, आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसको अलग रखो, और आपकी स्टडी वाली लाइफ है। आप अपनी पर्सनल लाइफ के दुखड़े को गाकर गाने लग जाओगे अपनी स्टडी में कि मेरा मूड खराब है, मैं पढ़ नहीं सकता, आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी खराब हो रहा है, और आपकी जो एजुकेशनल लाइफ जो चल रही है वो भी खराब हो रही है। समझ में बात? तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि आपको मैनेज करके चलना है, वो मैनेज करना ही हम यहाँ पे सिखाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सीखेंगे कंपनी के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट एज अ होल, आप हमेशा ये समझना कि किसी भी चीज में से मैनेजमेंट हट गया वहां पे फेलियर है, रिजल्ट क्या आना है? 0। समझ में बात? ये एक आर्ट होती है किसी से काम करवाने की। समझ में बात? जैसे मान के चलो आपसे बोला गया कि भाई आपको 5 लोग दे रहा हूँ, जाओ और ये शॉपिंग करके ले आओ। ठीक है, आप गए, अगर आपके अंदर क्वालिटी अच्छी होगी, आप कम टाइम में सस्ते से सस्ता सामान, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद करके ले आओगे। पर वही अगर आपके अंदर मैनेजिंग क्वालिटीज़ नहीं है, आप काम बांट नहीं पाए अच्छे से या मैनेज नहीं कर पाए, तो आप हो सकता है कि महंगा खरीद लाएं या फिर काम करने में देरी कर दें। समझे? मतलब कहने का ये है कि ये एक कला है, मेरे को किस तरीके से डील करना है वो मैं अलग तरीके का टीचर हूँ, ठीक है, कोई दूसरा टीचर किस तरीके से आपको डील कर रहा है वो अलग तरीके का टीचर है, आपके स्कूल में टीचर है वो भी आपको अलग तरीके से डील कर रहे हैं, मैनेज सब कर रहे हैं, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, वो भी मैनेज कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा काम करवाना इफेक्टिव और इफिशियंट वे में करवाना। अब मैं इफेक्टिव और इफिशियंट वे को अभी अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है और इफिशियंट क्या होता है। ठीक है, जरा इफेक्टिवनेस और इफिशियंट के बीच में पढ़ लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसका जो काम है आपका वो टाइम से पूरा हो जाता है, इफेक्टिव कहलाता है। जैसे मान के चलिए मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो इसके अंदर इफेक्टिवनेस क्या होता है और इफिशिएंट क्या होता है। हमने अभी तक मैनेजमेंट का मतलब क्या पढ़ा है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई काम को किसी और से करवाना। मैनेजर कभी काम नहीं करते, मैनेजर काम करवाते हैं, तो हमें काम करवाने वाला बनना है। मैनेजर जब काम करवाएगा और किस तरीके से करवाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि कौन किस तरीके से काम करवाता है लोगों से, ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस के अंदर अगर टाइम पे काम अगर हो गया, ऑन टाइम, क्या ऑन टाइम, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैनेजर थी, ये फिजा जो है हमारी, वो मैनेजर है हमारी, ठीक है, इनको ना ऑर्डर मिला कि 1000 शर्ट बनानी है एट द रेट 100 की कॉस्ट पे, ठीक है, और आपको टाइम दिया गया है 1 वीक का, ठीक है, 1 वीक का टाइम दिया गया है। इन्होंने 1 वीक पूरा होते होते जो है वो 2 तरीके से काम करा। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक 1000 शर्ट बनाई एट द रेट 100 पर टाइम लगाया इन्होंने 8 डेज, ठीक है, और एक हो गया आपने कि 1000 शर्ट बनाई
120 की कॉस्ट लगा दी, ठीक है, टाइम लगाया इन्होंने 6 डेज, ठीक है, दोनों केसेस समझो। इफेक्टिवनेस तब कहलाते हो जब आप काम को समय से पहले पूरा कर देते हो या समय पर पूरा कर देते हो, तो आप कहलाते हो इफेक्टिवनेस। वो काम जो है आप जो आपका मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इफेक्टिव है। क्या है, इफेक्टिव है। समझ में आएगा? हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण। समझ में आएगा क्या कहलाएगा, प्रभावपूर्ण होगा, ठीक है। तो ये जो है पहला जो है आपका इफेक्टिवनेस ऑन टाइम। 1060 अगर 100 रुपए का हिसाब से अगर 8 दिन में बना दिया, टाइम नोटिस नहीं करना है, आप टाइम नहीं देखना, आपने टाइम काम कर दिया ना, कंप्लीट कर दिया ना, तो ऑन टाइम। अगर ऑन टाइम कर रहे, देखो ये जो है 6 दिन के अंदर था, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉस्ट नहीं देखनी है, कॉस्ट से आपने बढ़ा दी है, 120 रुपए का कॉस्ट लगा दिया है, ठीक है। तो अगर आप टाइम से पूरा कर देते, तो ये वाला जो है आपका इफेक्टिव है। क्या है, और ये क्या है, इफिशिएंट ना। अगर आपने कम लागत पर तो 100 की टारगेट था, तो 100 पे अगर कर दिया तो ये आपका इफिशिएंट वर्क हो गया। समझ में आएगा? मतलब कहने का क्या है कि अगर आप काम को कम लागत पर करते हो, न्यूनतम लागत पर अगर कर देते हो उसी काम को, तो वो कहलाता है आपका मैनेजमेंट क्या, इफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। पर अगर उसी काम को अगर आप समय से पहले या समय पर पूरा कर देते हो, तो क्या कहलाता है, इफेक्टिव कहलाते हो। पर मैनेजमेंट की क्वालिटी दोनों है। क्या, दोनों। अगर आप दोनों करते हो तो आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट बनता है। समझ में आएगा? तो अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल या ऑब्जेक्टिव को, किसी उद्देश्य को आप इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में अगर आप अचीव कर लेते हो, तो आप कहलाते हो मैनेजमेंट। वो क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया? मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी गोल को लोगों से पूरा करवाना है। एक आर्ट है जो कि लोगों से पूरा करवाना का काम करवाया जाता है, और उसके अंदर क्या है, उस वर्क को इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक। इसके बारे में बात करें। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला तो मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है वो एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया मतलब कि एक ऐसा एक्टिविटी जो किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपका मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। भाई मैनेजमेंट क्यों करते हो? आपका टारगेट है कि आपको एग्जाम मैनेजमेंट, अगर आपका टारगेट है कि भाई आपको एग्जाम में जो है 80% लेकर के आनी है, तो आप उसके हिसाब से मैनेजमेंट करोगे ना, उतनी पढ़ाई करोगे, उतना टाइम देखोगे, अपना स्टडी, सेल्फ स्टडी, ट्यूशन लगाओगे, है ना। क्या है, मैनेजमेंट करके चलोगे। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई 1000 शर्ट बनानी है। ठीक है, तो 1000 शर्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, परचेज करोगे रॉ मटेरियल का, लेबर रखोगे, ठीक है, सारे काम करोगे। पर अगर आपको कोई उद्देश्य ही नहीं है तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? समझ में? तो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये पॉइंट है कि आप के पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर हो गया? करना क्या चाहिए। ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। पहला फीचर समझ में आ गया मैनेजमेंट का क्या है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर जगह से, हिंदी में कहते हैं सर्वव्यापक। ठीक है, हर जगह काम आने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर ना 3 लेवल होते हैं। सबसे इस तरीके से मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जिसमें सबसे कंपनी का हाई पोजीशन वाले लोग होते हैं। ठीक है। ये जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, ये सबसे लोअर लेवल में। हर लेवल पे जरूरी है मैनेजमेंट, हर लेवल पे जरूरी है, हर लेवल पे। इवन आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। ठीक है, हर जगह पे। आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, इस पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो कि मैनेजमेंट का जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए तो जरूरी है ही हर लेवल पर। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ है, ठीक है, या नॉन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये तो प्रॉफिट नहीं कमाते ना। समझ में आई बात? ठीक है, फैमिली फंक्शन हो गया, कोई भी चीज, ऐसी जगहों पर भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। स्कूल में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्कूल में, हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैनेजमेंट के बिना काम हो जाए? मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। समझ में आई बात? लेवल छोटा बड़ा होता है, छोटा लेवल। हाँ, अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या है ये मल्टी डायमेंशनल? इसके बारे में बताता हूँ तुमको। बहुमुखी। मल्टी डायमेंशनल बहुमुखी होगा ना हिंदी में? क्या है? बहुमुखी, बहुआयामी।
हिंदी में बहुआयामी लिखूंगा, बहु की वैसे एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब कि एक मैनेजमेंट के करने से आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करती हैं? सबसे पहला आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हो, ठीक है। आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैनेज करते हो, लोगों को मैनेज करते हो, जो आपके पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को मैनेज करते हो। समझ में बात, ठीक है। तो पहला है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो आपका काम चल रहा है उस काम का मैनेज करो, किस तरीके से काम करो, जो आप काम करो उस काम का जो है वो कर रहे हो ना, मैनेजमेंट करोगे भाई किस किस तरीके से लगेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेज, भाई किस व्यक्ति को क्या काम देना है, क्या काम करवाना है, कितनी देर में करवाना है, कोई कौन सा व्यक्ति किस काम में एक्सपर्ट है, ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट के अंदर में है। समझाएगा, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन वो वाला ही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो आपका काम चल रहा है, क्या का काम चल रहा होगा आपकी फैक्ट्री का और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, परचेज डिपार्टमेंट बनाया होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया होगा, सेल डिपार्टमेंट बनाया होगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट बनाया होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सैलरी वैलरी बढ़ता है, पैसे वैसे का लोकेशन करता है, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ बनाया होगा। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें आ जाती है तो इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, वो भी मैनेजमेंट के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आ जाती हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझिएगा, तीनों तरह की चीज़ों का जो तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या था इसका, परिचालन का प्रबंध, परिचालन का प्रबंध, ठीक है ना, और कार्य का प्रबंध। समझ में आई बात, ठीक है। अगला तो ये क्या हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 पॉइंट बन गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, पूरी बुक में जितने टॉपिक आएंगे ना, हर टॉपिक के अंदर जो कंटिन्यूअस प्रोसेस लगता जाएगा, सारे कंटिन्यूअस प्रोसेस आएंगे मैनेजमेंट वाले पोर्शन तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, लगातार चले, सतत प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, सतत प्रक्रिया, ठीक है, लगातार चलने वाले, ठीक है। तो अगर जैसे मतलब मान के चलिए आपने एक काम का मैनेजमेंट करा, ठीक है, वो काम अचीव कर, जैसे एग्जांपल ये था कि 1000 शर्ट बनानी है, तो शर्ट कंप्लीट हो गई, बन गई, नेक्स्ट आगे का मैनेजमेंट नहीं करोगे, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद कोई तीसरा ऑब्जेक्टिव आएगा, अगला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स तो आते रहेंगे ना आपके सामने, काम करने के लिए तो चीजें आती रहेंगी ना, उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट तो करता रहे, मतलब ये कंटिन्यूअस चलने वाला। जहां मैनेजमेंट रुक गया वहीं से बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है, काम खराब, काम बिगड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। एक काम का मैनेजमेंट किया, फिर एक नया उद्देश्य आ जाएगा, फिर उसका मैनेजमेंट करेंगे, फिर एक नया उद्देश्य आ जाएगा, फिर उसका मैनेजमेंट करेंगे, और ये लगातार चलता रहेगा। क्लियर हो गया। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक क्रिया है। नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मैनेजमेंट कब करना जरूरी हो जाता है, जब आप ग्रुप ऑफ पीपल में काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, ग्रुप एक्टिविटी है, क्या है, ग्रुप। अकेले मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप। मैनेजमेंट के अंदर का मतलब ये काम को बांट देना, तो काम बांटोगे तो लोग होंगे तभी तो काम बांटोगे, अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कहाँ बांटोगे। समझ में आएगा। तो मैनेजमेंट को करने के लिए काम बांटना जरूरी है, और काम बांटने के लिए लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। और लोगों का होने का मतलब है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में करवाई जाती है, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक, गतिशील प्रक्रिया, लेकिन डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन के अंदर क्या आता है कि ये जो है बदलता रहता है। आज मैंने इस चीज का मैनेजमेंट किया, कल दूसरा चीज का करूंगा, उसका अलग तरीके से मैनेजमेंट करूंगा। सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सिचुएशन में काम करना उसके हिसाब से जो है मैनेजमेंट को मैं चेंज करता रहता हूं। ये था ना, क्या चीज में, मतलब प्रोसेस उनका एक के बाद एक आ ही रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, पर यहाँ पे वो जो है डायनेमिक नेचर का मतलब होगा बदलता रहता है, ठीक है। आज मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैंने दिवाली पे जो है मैंने एक टारगेट रखा कि भाई हम लोगों के क्रैकर्स बनाने हैं, क्रैकर्स पटाखे, ठीक है, बनाने हैं, ठीक है। और जैसे ही दिवाली आने लग गई तो गवर्नमेंट का रूल आ गया कि नहीं भाई ग्रीन क्रैकर चलेंगे सिर्फ, और नहीं चलेंगे फटाक से। अपने मैनेजमेंट को चेंज करके मैं बोलूँगा कि भाई अपना ग्रीन क्रैकर का प्रोडक्शन स्टार्ट करो। समझ में आई बात। मतलब कहने का ये हुआ कि जो मैनेजमेंट होता है वो डायनामिक नेचर का होता है, बदलाव आते रहते हैं इसके अंदर, अपनी आवश्यकता अनुसार हम बदलते रहते हैं उसको,
मैनेजर बदलता रहता है। समझ में आई बात? कुछ मैनेजर जो किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो उनका थोड़ा बदल दोगे, मान लो सब मतलब काम थोड़ी ना बदलने की बात हो रही है यहाँ पर, ऑपरेशन बदलने की बात हो रही है, काम करने के तरीके को बदलने की बात हो रही है, ये सब चीजें बदली जाएंगी ना। ठीक है। और लास्ट होता है आपका ये कि मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य मतलब इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे फील किया जा सकता है। जैसे आप एक प्राइवेट स्कूल में जाते हो, एक अच्छे स्कूल में जाते हो, तो वहां पे देखते हो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा होता है। लॉन में सफाई है, कॉरिडोर में सफाई है, ठीक है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, टीचर सिंसियरली क्लास ले रहे हैं यहाँ करके, तो क्या है एक मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, तो वो आपको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि भाई वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। इंटेंजिबल नेचर का होता है मैनेजमेंट। समझ में आई बात? ठीक।